देश में बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों का दावा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब समेत कई राज्यों के हालातों का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आज कुलगाम दौरा, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात के साथ राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। डोडा किश्तवाड़ में नुकसान का आंकलन करेगी गृह मंत्रालय की टीम। राहत और पुनर्वास कार्यों का लेगी जायजा। कल राजौरी और पुंछ का करेगी दौरा। हजरतबल दरगाह में उपद्रवियों ने राष्ट्रीय चिन्ह को पहुंचाया नुकसान। शिलालेख पर लगे अशोक चिन्ह को तोड़ा। पुलिस ने की शिलालेख तोड़ने वालों की पहचान। दरख्शां अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना, पूछा कि क्या अगर मुख्यमंत्री दरगाह हजरतबल के पुनर्निर्माण का उद्घाटन करते तो भी उपद्रवी ऐसा करते। दरगाह हजरतबल में लगे राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता तनवीर सादिक ने दी प्रतिक्रिया। बोले, इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है। दरगाह हजरतबल जैसे मुकद्दस स्थान पर अशोक चिन्ह, जो कि एक मूर्ति कला है, लगाना इस आस्था के खिलाफ है। तनवीर सादिक ने कहा, किसी भी दरगाह में कोई मूर्ति या मूर्ति कला नहीं हो सकती। ये कोई सरकारी इमारत नहीं बल्कि एक धार्मिक स्थल है। पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने हजरतबल दरगाह मामले में आई प्रतिक्रिया। बोली, कश्मीरियों ने अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना पर गुस्सा जाहिर किया। ऐसा लग रहा है मुसलमानों को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। मौलाना मुफ्ती शमून ने दरगाह हजरतबल मामले को बताया गैर जरूरी विवाद। कहा, अशोक चिन्ह हमारी शान। हजरतबल को इबादत गाह नहीं कहा जा सकता। वहां लोग हजरतबल साहब के लिए आते हैं और फतीहा पढ़ने आते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने हजरतबल दरगाह मामले पर दरख्शां अंद्राबी को घेरा। बोले, दरख्शां अंद्राबी ने खुद ही अनुचित विवाद शुरू किया, जिसे टाला जाना चाहिए था। बीजेपी नेता विक्रम मल्होत्रा ने हजरतबल दरगाह मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को देश से कोई प्यार नहीं है, वो केवल देशद्रोहियों का समर्थन कर रही है। एनसी सांसद आगा रूहुल्ला मेहंदी ने भी हजरतबल दरगाह मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हजरतबल जैसे मुकद्दस स्थल पर अहंकार को स्मारक बनाने की कोशिश इबादत नहीं बल्कि घमंड का प्रतीक है। साथ ही कहा कि सदियों से खड़े इस पवित्र स्थल को किसी नामपट या तख्ती की जरूरत नहीं है। ये धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर महज आत्म प्रशंसा की कोशिश थी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने हजरतबल दरगाह की घटना पर निशाना साधा। बोले, जो घटना घटी वो निंदनीय है। राष्ट्रीय चिन्ह को निशाना बनाया, वो हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की पहचान है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने हजरतबल की घटना को आपराधिक कृत्य बताया। इस भारत के संविधान और गरिमा पर सीधा हमला कहा। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होने की बात कही। जम्मू में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं 10 सितंबर से फिर से होंगी शुरू। जम्मू स्कूल शिक्षा निदेशालय ने की घोषणा। बांडीपुरा प्रशासन रेड क्रॉस के बैनर तले इंसानियत परियोजना कर रहा शुरू। जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिल सके, परियोजना का उद्देश्य। उपायुक्त इंदु कंवल ने सभी से सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान रजा अंसारी ने पाटन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ के बाद स्थिति का जायजा लिया, लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का दिया आश्वासन। स्पोर्टिंग क्लब चुचोट और हिल काउंसिल लेह द्वारा आयोजित एनडीएस शहीद T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू, जिसमें 32 टीमें ले रही हिस्सा। शोपियां में बाढ़ का कहर, फसलें तबाह, गांव अब भी जलमग्न। बडगाम के डीसी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने बडगाम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, नुकसान का लिया जायजा। अवैध खनन और रेत माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। राजौरी से आए करीब 13 खानाबदोश परिवार श्रीनगर के पंथा चौक के पास नेशनल हाईवे पर फंसे। बाढ़ के पानी के चलते उन्हें पीने के पानी की कमी और राशन खराब होने की समस्या से परेशान है। उन्होंने प्रशासन से की मदद की अपील। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने तिहाड़ जेल की घटना पर दी प्रतिक्रिया। बोले, इंजीनियर रशीद पर तिहाड़ जेल में हुआ हमला, वो जानलेवा हमले से बाल बाल बचे। अनंतनाग पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान किया तेज। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल एक वाहन को किया जब्त। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के बिजबेहरा स्थित फल मंडी का किया दौरा। फल उत्पादकों के साथ की मुलाकात, राजमार्ग को जल्द बहाल करने की अपील की। कई दिनों बाद कटरा रियासी रोड यातायात के लिए खोला गया। प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाकर सड़क को आवागमन के लिए बहाल किया। पीडीपी नेता जुहैब मीर ने बीजेपी पर निशाना साधा। कश्मीर में कब्रों के बारे में फर्जी खबरें फैलाने का लगाया आरोप। बोले, बीजेपी मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति कर रही है।
पुलवामा जिले के कई निचले इलाके जलमग्न, काकपुरा तहसील की सड़क और रिहायशी इलाके भी जलमग्न। कांग्रेस नेता मोहम्मद अनवर भट्ट ने जिला प्रशासन पर पीड़ितों को सहायता प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। मंडलायुक्त जम्मू ने थर्ड उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत के कार्य का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन उधमपुर की पीड़ितों को मदद करने को लेकर तारीफ की। अरनिया के बाढ़ प्रभावित पिंडी और काकुदे कोठे गांव में बीएसएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। प्रभावित ग्रामीणों तक राहत और चिकित्सीय सहायता पहुंचाना उद्देश्य। औकाफ इस्लामिया ट्रस्ट पंपोर ने प्रशासन को दी चेतावनी। मोहम्मद मकबूल शाह ने कहा, अगर 1 महीने के अंदर जहलम नदी के किनारों की मरम्मत नहीं की गई तो कमेटी और आम लोग चंदा करके कराएंगे मरम्मत। राजौरी शहर ईद मिलादुन नबी को लेकर सजा। मरकजी जामा मस्जिद में तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। मुख्यमंत्री उमर ने ईद मिलादुन नबी की छुट्टी को लेकर उपराज्यपाल प्रशासन पर निशाना साधा। बोले, सरकारी कैलेंडर में साफ लिखा है कि चांद दिखने के आधार पर छुट्टी बदली जा सकती है। जानबूझकर छुट्टी न बदलने का निर्णय अविवेकपूर्ण और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद का दिल्ली की तिहाड़ जेल पर आरोप। रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुताबिक जेल प्रशासन ने किन्नर कैदियों से कराया हमला। कुछ और कश्मीरी कैदियों पर भी हमले का आरोप। अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुताबिक वकील को सांसद रशीद ने हमले की दी जानकारी। बारामूला से सांसद है इंजीनियर रशीद। सांसद इंजीनियर रशीद के वकील जावेद हुब्बी ने तिहाड़ प्रशासन पर निशाना साधा। बोले, तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कश्मीरी कैदियों को परेशान करने के लिए नए तरीके इजाद किए, जिसमें जानबूझकर उनके साथ बैरकों में पुरुष किन्नरों को रखा जाता है। देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किए प्रदान। जम्मू और कश्मीर के जिंद्राह से कुलदीप गुप्ता को मिला पुरस्कार। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर अहमद ने आतंकवादियों के कब्रिस्तानों की रिपोर्टों पर दी प्रतिक्रिया। बोले, बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मृतकों पर ऐसी राजनीति करना ठीक नहीं। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने सोशल मीडिया पर चल रही एक फर्जी खबर का किया खंडन। बाढ़ प्रभावित वाहनों का चालान नहीं काटने का आश्वासन दिया। पंपोर में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नदी के किनारे दरार आने से स्थानीय लोग चिंतित। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। पाटन में नगर पालिका की टीम ने विभिन्न दुकानों का किया औचक निरीक्षण। कुछ दुकानों पर साफ सफाई और घटिया सामान रखने पर कार्रवाई की और ग्राहकों को सही वस्तुएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर जताई संभावना। 7 और 8 सितंबर को हल्की बारिश और बूंदाबांदी की उम्मीद। लोगों से नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी। जानीपोरा इलाके में जहलम नदी का पानी हुआ कम। बाढ़ प्रभावित कई इलाकों को मिलेगी राहत। सुचेतगढ़ से विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। आरएसपुरा कस्बे में गणेश उत्सव को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने अखनूर के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। एडीसी पुलवामा मोहम्मद अशरफ ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। लोगों की समस्याएं सुनी। बाढ़ के पानी में जाने से बचने की सलाह दी। पुंछ नगर स्थित शिव दुर्गा भैरव मंदिर पावर हाउस के गणपति पंडाल में यज्ञ और भंडारे का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आयोजन में हिस्सा लिया। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती स्कूटी पर गिरा पत्थर, पति पत्नी जख्मी, महिला की हालत नाजुक। महिला को जीएमसी राजौरी किया गया रेफर। जम्मू के आनंद नगर बोहली में आई बाढ़ से हुई भारी तबाही। लोगों के घरों और सामान को पहुंचा भारी नुकसान। लोगों ने प्रशासन से तत्काल सहायता की अपील की। अखनूर के डीडीसी सदस्य भूषण बराल ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। हालातों का जायजा लिया, राहत कार्यों का निरीक्षण किया। भूषण बराल ने बंदवाल गांव में लगे मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने प्रभावित लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की। रौंदमेल और मनवाल ट्रैक के बीच सुरंग संख्या 16 के पास भूस्खलन। जम्मू उधमपुर रेल संपर्क फिर बाधित। पुलवामा में मौजूदा बाढ़ की स्थिति पर फल उद्योग को पहुंचा काफी नुकसान। जिले के कई इलाकों में पानी सेब के बागों में घुसा। प्रशासन नुकसान का कर रहा आंकलन। मेंढर के मनकोट में सेना द्वारा शिक्षक दिवस मनाया गया। मनकोट तहसील के सभी शिक्षकों ने लिया हिस्सा। शिक्षकों को सम्मान स्वरूप उपहार भी भेंट किए गए।
श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के बाद हालातों पर चर्चा की। प्रभावित इलाकों से लोगों के रेस्क्यू और व्यवस्था बहाल करने पर जोर दिया। आपदा के समय में जम्मू कश्मीर बैंक ने राहत अभियान शुरू किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक बैंकिंग सेवाएं दी। पुंछ से पंजाब के लिए 4 ट्राले राहत सामग्री लेकर 50 सिख युवा रवाना। 1 ट्राले की सामग्री जम्मू में बाढ़ पीड़ितों को दी जाएगी। 3 ट्राले राहत सामग्री पंजाब के बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की पर्यावरणीय समिति के अध्यक्ष और सीपीएम नेता एमवाई तारिगामी का बयान। कहा, 2014 के बाद आई बाढ़ त्रासदियों से हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमें माफिया और एजेंसियों के बीच सांठ-गांठ तोड़नी होगी। बिजनौर के गांव चिमना चक में बारिश से कमलो देवी का घर गिरा। बेघर हुई कमलो देवी ने प्रशासन से मदद की अपील की। कश्मीर में मौसम में हुआ सुधार। कई दिनों की बारिश के बाद खिली धूप। लोगों ने ली राहत की सांस। अवंतीपोरा के पदगामपुर में बाढ़ बारिश के चलते किसानों बागवानों को नुकसान। स्थानीय किसानों ने की सरकार से मदद की अपील। बड़गाम में भी जहलम नदी ने तबाही मचाई। तटबंध टूटने के बाद शालीना, राखशालीना और बागी शाकिर शाह समेत कई गांव जलमग्न। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश से किश्तवाड़ के बुजवाहा में सड़कें बंद हुई। इलाके के लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। पुंछ में जम्मू हाईवे पर हुआ भीषण भूस्खलन। पहाड़ियों से हो रही लगातार पत्थरों की बारिश से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम गाड़ियों को हाईवे से निकालने में जुटी। भारी बारिश के चलते जम्मू के आरएसपुरा के सिटी मिडिल स्कूल परिसर में भरा पानी। स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन से जल्द राहत कार्य शुरू करने की अपील की। भारी बारिश से सतलुज नदी आई उफान पर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पानी में पूरी तरह डूबा। सरहद पर लगी फेंसिंग भी पूरी तरह सतलुज के पानी में डूब गई। राजौरी के बुढ़ल के केवाल गांव में लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन। एक मकान पूरी तरह ध्वस्त। कई ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। पुंछ में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सिख युवा आगे आए। करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का राशन किया जमा। डोडा में बाढ़ प्रभावित 3 परिवारों को किया गया शिफ्ट। प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। गुलमर्ग के पट्टन इलाके में बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब। विधायक जावेद रियाज ने लिया हालातों का जायजा। घाट गोपाल इलाके में बांध बनाए जाने की अपील की। भारतीय सेना और एनजीओ YAC ने मिलकर बद्रवाह में बनाया एक पैदल पुल। मुशदेव नाले पर बनाए गए इस पुल से बाढ़ प्रभावित लोगों को मिलेगी मदद। राहत कार्यों में भी आएगी तेजी। डोडा से गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने में ग्रामीणों ने की मदद। सड़क न होने की वजह से स्ट्रेचर पर महिला को पहुंचाया अस्पताल। लद्दाख में हाल ही में हुई लगातार बारिश से कई धरोहर स्थलों को पहुंचा नुकसान। लद्दाख बौद्ध संघ की धरोहर समिति ने नुकसान का आकलन करने के लिए लेह स्थित धरोहर स्थलों का किया निरीक्षण। जंस्कार में भारी बारिश और बर्फबारी से फसलों को नुकसान। किसानों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। लद्दाख में 2 दक्षिण कोरियाई नागरिकों का रेस्क्यू किया गया सफल। बचाव के बाद व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारी को सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र। सऊदी अरब में दिवंगत शाकिर अहमद शेख का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने की मांग की। संस्था ने 2018 से 24 के बीच बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और गांदरबल में 373 कब्रिस्तानों का सर्वे किया। रिपोर्ट जारी की। कश्मीर में कब्रिस्तानों पर खुलासे पर बीजेपी नेता रजनी सेठी का बयान। यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। केंद्र सरकार आतंकवाद के सफाये तक यही नीति रखेगी जारी। उधमपुर के प्री गांव में भालू के हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। टंगमर्ग में ऑल टेरेन व्हीकल मालिकों ने सरकार से पर्यटन स्थल द्रुंग को खोलने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बंद है पर्यटक स्थल।